ये 2017 में भी इसी वजह से रह गया था क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली सहायता नहीं थी। प्रशासन से ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अब की बार ऐसा ना हो कि मैं अब की बार भी रह जाऊँ। आपको नहीं लगता इस तरह के कामों में सरकार को सहयोग करना चाहिए? देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं सोनू। मैंने खो खो भी खेली है, कबड्डी भी खेली है, लेकिन लंबे समय से मैं ताइक्वांडो के अंदर हूँ। सरकार की जो पॉलिसी है वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाए। नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। खेल नीति हमेशा से विवादों में रही है और पिछले दिनों गूंगा पहलवान उर्फ वीरेंद्र सिंह दिल्ली में हरियाणा भवन के सामने धरने पर बैठ गए थे अपनी मांगों को लेकर। खैर वो एक अलग बात थी। आज मेरे साथ पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी सोनू रंगा हैं। वो टर्की में इस विधा में भारत को प्रेजेंट करेंगे और एक दिक्कत की बात यह है कि जो सारा खर्चा है इन्हें खुद उठाना पड़ रहा है। तो पहले तो नमस्कार सोनू रंगा जी आपका। नमस्कार सर। जो इस श्रृंखला में आप G14 खेलों में जा रहे हैं टर्की देश में खासकर, तो ये विधा जो है आपकी पैरा ताइक्वांडो, इसके बारे में बताइए। और जो वहाँ भारत की ओर से आप रिप्रेजेंट करोगे तो बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। सर पैरा में क्या होता है कि जो हैंडीकैप प्लेयर होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। और कैथल के अंदर से मैं एक मात्र ऐसा खिलाड़ी हूँ जो जब तक बहुत सालों से ताइक्वांडो हो रही है कैथल के अंदर, लेकिन एक मैं ही कैथल के अंदर से निकला हूँ। और मैं 2017 में भी इसी वजह से रह गया था क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली सहायता नहीं थी, पैसा एक भी नहीं था। घर वाले भी, पापा जी हैं वो मजदूरी करते हैं, पैसे की वजह से मैं 17 में रह गया था। कोच साहब ने पूरी तैयारी करवाई है, शिव सर हैं, ये दिन में भी अगर जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है शिव सर मेरे साथ रहते हैं। पालाराम जी हैं, ये भी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि बजट इतना हो जाता है कि आगे जाने में बड़ी समस्या होती है। इस बार फिर आपने कैसे मैनेज किया सब कुछ? अभी सर मैं प्रशासन से ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अब की बार ऐसा ना हो कि मैं अब की बार भी रह जाऊँ, क्योंकि 2022 के अंदर एशियन चैंपियनशिप होनी है और 2024 के अंदर ओलंपिक होना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब की बार एशियन चैंपियनशिप में मैं अपना मेडल लेके आऊँ और 2024 के अंदर पैरा ओलंपिक में मैं पार्टिसिपेट करूँ। कितने देश होंगे इस विधा में? इस विधा में सर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सभी देशों के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जी ठीक है। तो अभी आपको कहीं से सहायता मिल रही है या आप डिमांड करते हैं कि सर मैं अभी ट्रायल देके कैथल में कल वापस आया था, लेकिन अभी मैं श्री पालाराम जी से मिला हूँ आज। अभी देखते हैं कौन मेरी हेल्प करता है। आपका बैकग्राउंड की मैं बात करूँ, आप बहुत देहाती बैकग्राउंड से आते हैं और आप खुद ही बता दीजिए अपना जो बैकग्राउंड। सर मैं वैसे तो थोड़ा गांव से हूँ। 2003 में मैं कैथल आ गया था, तो पापा जी मजदूरी करते हैं और मैं सन 2000 से ही गेम में हूँ। मैंने खो खो भी खेली है, कबड्डी भी खेली है, लेकिन लंबे समय से मैं ताइक्वांडो के अंदर हूँ। तो मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इसी खेल में पालाराम सैनी जी हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई है कि जिस गेम का मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ, तो एक मेरा छोटा भाई, मेरा साथी, जिसका नेशनल इंटरनेशनल पैरा ताइक्वांडो के अंदर सिलेक्शन हुआ है, जो अभी पीछे 14 नवंबर को पंचकुला के अंदर ट्रायल हुआ था, उसके अंदर भाई की सिलेक्शन हुआ है और ये अपने देश की तरफ से तुर्की के अंदर खेलने जाएगा। ये कैथल डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं अपनी तरफ से प्रशासन को भी और स्थानीय नेताओं को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस भाई की, इस खिलाड़ी की, सोनू रंगा की मदद करें। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ 2017 के अंदर भी इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन धन की वजह से, पैसे की वजह से ये बच्चा आगे नहीं जा सका। लेकिन अब की बारी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ शहरवासियों से भी और भिन्न भिन्न संस्थाओं से भी, अगर ये बच्चा बाहर खेल के आएगा उससे हमारे देश का नाम रोशन होगा, प्रदेश का नाम रोशन होगा और कैथल ज़िले का नाम भी रोशन होगा। और मैं भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। जो भाई मेरी ड्यूटी लगाएगा, जो ये खिलाड़ी मेरी ड्यूटी लगाएगा, मैं उसके ऊपर खरा उतरूँगा। आपको नहीं लगता इस तरह के कामों में सरकार को सहयोग करना चाहिए? देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं सोनू। सरकार समय समय के ऊपर खिलाड़ियों का मान सम्मान करती है। अभी मैं बात करूँ, पीछे भल्ला फेंकने के अंदर नीरज चोपड़ा जी
मेडल लेके आए हैं, उसके अंदर सरकार ने खूब सपोर्ट की है, खूब अच्छा पैसा दिया है। तो सरकार तो समय समय पे मदद करती है और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी से, कि वो भी इस बच्चे की मदद करें। और हमारे जो स्थानीय नेता हैं, डीसी साहब हैं, हमारे कैथल के जो डीसी साहब हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी खिलाड़ियों की मदद करते हैं। तो मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो इस बच्चे की, इस खिलाड़ी की मदद करें। सोनू जी, मेरा एक और सवाल है। जब आपकी स्क्रूटनी हो रही थी तो तमाम सरकार के नुमाइंदे भी आपके पास आए होंगे उस दौरान, तो आपने मांग रखी उनके सामने भी है? सर वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के लिए आई थी और वहाँ पे फाइनेंशियली बात नहीं कर पाते प्लेयर, क्योंकि एक नेशनल लेवल के जो कोचेज होते हैं उनके साथ ऐसी ऐसी बातें शेयर नहीं कर पाते, उनका टाइम नहीं होता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्लेयर आए होते हैं। तो सरकार की जो पॉलिसी है वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाए, या जब आगे आप देश को रिप्रेजेंट करोगे टर्की में तो आपको सहायता दी जाए, ऐसी नीति बिल्कुल भी नहीं है क्या? सर वहाँ से पार्टिसिपेट करने के बाद वापस यहाँ आते हैं, स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलते हैं, कैश अवार्ड के फॉर्म, फिर सरकार की तरफ से हेल्प होती है। तो बहुत दुखद बात है। अगर लोग आपको देखकर आपकी सहायता करना चाहें तो किस माध्यम से करें, एक बार थोड़ा बता दीजिए। चलो, हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपका जो भी IFSC और अकाउंट नंबर है वो डाल देंगे ताकि आपको लोग सहायता कर पाएँ। आप इस मामले में कुछ कहना चाहते हो जी? आप इनके कोच हैं। जी, मैं भी यही चाहूँगा कि जितना हो सके किसी भी गरीब खिलाड़ी का जितनी हेल्प हो सके, जो भी करना चाहता हो करता रहे। भी समय समय पर खिलाड़ी बाहर जाए और अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। तो सोनू रंगा मेरे साथ थे, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो खिलाड़ी देश का मान सम्मान बढ़ाने वाला है उसको इतनी आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहिए तो ये कि सरकार उनकी सहायता करे, लेकिन ये खुद ही जोड़ तोड़ के और लोगों के सहयोग से देश को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखना होगा कि कौन लोग आगे आ पाते हैं इनकी सहायता के लिए। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, बैग न्यूज़, कैथल।